हम सब यहाँ पर बैठे हैं इसलिए हैं कि हम आठों कर्मों से बंधे हुए हैं। जब तक ये बंधन पड़ा रहेगा, बंधन आपको अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो, बंधन अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, अच्छे से नहीं बोल रहे हैं। बंधन अच्छा लगता है तभी तो हम बंधे हुए हैं, छूटने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। एक सेठ जी के यहाँ एक ऐसा प्राणी रहता था जिसके लिए सेठ जी ने सोने का महल बना दिया था। सोने के महल में वह प्राणी रहता था। बता रहे हैं, अभी सुनते चले जाओ, खुलेगा ये रहस्य। और चांदी के बर्तनों में वह भोजन करता था और अच्छे उच्च क्वालिटी के जो चावल होते हैं उनकी खीर खाता था और उसमें भी अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट, मेवा आदि उसमें डले रहते थे। और प्रतिदिन खाता था, लेकिन उसको उस सोने के महल में अच्छा नहीं। यद्यपि गादी भी बिछी हुई थी सोने के लिए, सारी सुख सुविधाएं उसके लिए थी, फिर भी उसको उसमें अच्छा नहीं लगता था। बाहर ही वह देखता रहता था कि कब मौका मिले और मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि अभी मैं बंधन में हूं। और वह प्राणी त्रियंच था, लेकिन पढ़ा लिखा था और प्रतिदिन वह सेठ जी से 2-3 बार, सेठ जी जय जिनेंद्र, क्या करता था? जय जिनेंद्र। एक दिन उन सेठ जी के यहाँ एक मुनिराज का पड़गाहन हो गया। पड़गाहन के बाद नवदा भक्ति के साथ सेठ जी ने आहार दान दिया और आहार दान के बाद उन मुनिराज को छोड़ने के लिए चले गए और छोड़ करके वहीं पर हाथ जोड़ करके बैठ गए और अपना प्रश्न सामने रख दिया, मुक्ति पाने का रास्ता क्या है? महाराज बहुत कम बोलते थे और एक वाक्य कह करके उन्होंने मौन धारण कर लिया। महाराज ने कहा, सो जाओ। भैया जी कह रहे हैं हमारे वाक्य सुनकर के ये लोग सो ना जाएं। इन्हीं को जागृत करने के लिए तो ये कथा सुनाई जा रही है और इसको पाकर के अगर ये सो गए तो ये कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्ति पाने का राज्य आपको बता रहे हैं। महाराज ने तो बता दिया, लेकिन सेठ जी को तो यही लगा कि महाराज ने कहा है सो जाओ। उसके 2 अर्थ होते हैं, यहाँ से जाओ, आ भी जाओ और जा भी जाओ, जाओ या सो भी जाओ, सो जाओ
सेठ जी चले गए और जाकर के सो गए। लेकिन सोने के पहले जो महल में रहता था उसने सेठ जी से जय जिनेंद्र किया और पूछा कि महाराज ने क्या उपदेश आपको दिया है, मुझे भी बताओ। तो सेठ जी कहते हैं हमने महाराज से पूछा था कि मुक्त होने का रास्ता उपाय क्या है, तो महाराज ने क्या कहा, सो जाओ। बस उसको उपाय मिल गया। सेठ जी जाकर के सो गए और सुबह सुबह जैसे उठे और बाहर आए तो देखा कि आज जय जिनेंद्र नहीं हो रही है। क्या बात है, आवाज भी नहीं आ रही है। वह प्राणी सो गया था। ऐसा सोया था क्योंकि सुबह सुबह तो पक्षी ऐसे सोते नहीं हैं। 4 बजे से मुर्गे बोलने लग जाते हैं, कोयल, मयूर आदि आदि, और कुत्ते तो जागृत रहते हैं, चाहे 1 बजा हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे वो तो जागृत रहते हैं। लेकिन सुबह सुबह सारे पक्षी जागृत हो जाते हैं, ये क्या बात है। सेठ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं ये चला गया, और जाकर के पास में देखा तो हिलन डुलन कुछ भी नहीं हो रही है, और सेठ जी ने पिंजरे को खोल दिया। और खोला तब भी वह श्वास भर करके लेटा हुआ है, और उसको बाहर निकाला तो भी वह पंख फड़फड़ा नहीं रहा है। और सेठ जी ने समझा कि ये तो अब गया, और उसको नीचे रख दिया। और जैसे ही नीचे रखा, एक आंख खोल के उसने देखा कि अब हम बाहर आ गए हैं, और उड़ करके वृक्ष के ऊपर जा कर के बैठ गया और कहता है, सेठ जी जय जिनेंद्र, आज हम मुक्त हो गए उन मुनिराज की कृपा से। और उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया है, और ऐसा उपाय मुझे मिल गया। सेठ जी नहीं समझे। सेठ जी तो सो गए, लेकिन हमारा सोना तो हो गया। अब मैं जाकर के सुचंद होकर के जिस वृक्ष के ऊपर जाना, जो फल खाना, जहाँ जाना, बंधन अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप सब लोगों को बंधन अच्छा लग रहा है, और कई लोग तो बंधन के ऊपर भी बंधन डालते चले जा रहे हैं। कैसे मुक्ति होगी, बहुत कठिन है। आपको अपनी पहचान करना है। अनादिकाल से शरीर रूपी जेल में हम पड़े हुए हैं। एक पंक्तियां हैं, उसे पिंजरे में देख, मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादिकाल से मैं देह रूपी पिंजरे में बंद हूँ और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हुआ हूँ, और अब व्याकुलित हूँ मुक्त होने को। आप हैं, बोलो आप हैं क्या? नहीं। जो अंदर से आकुलित व्याकुलित हो जाता है वह मुक्ति पाने के लिए तैयार होता है और उसके लिए पुरुषार्थ करता है। सो जाने का अर्थ है, आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य प्राणियों,
पापों में तुम सो जाओ। पापों में जब तक जागृत रहोगे 3 काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और जो पापों का त्याग करता है और धर्म मार्ग में जागृत होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति बहुत जल्दी उसके चरण चूम लेती है अथवा उसको वरमाला डाल देती है। आप लोगों को मुक्ति चाहिए कि नहीं? महाराज हम लोगों को तो विधान से मुक्ति दे दो, जाकर के अच्छे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। ऐसी भावना तो अंदर से नहीं है क्या? ऐसी अगर भावना है तो आचार्य भगवान कहते हैं मुक्ति बहुत दूर रहेगी। शास्त्रों में वर्णन आता है और एक बड़े महान आचार्य भगवंतों ने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति में इस प्रकार की भावना की कि हे भगवान, आज तक मैंने इन आँखों से आपके दर्शन नहीं किए। अगर मैंने आपके दर्शन किए होते तो इस संसार में मुझे परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो ऐसे जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन दर्शन करता है उसके लिए संसार में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। फिर आगे उन्होंने कहा कि भगवान, आज तक मैंने आपके पवित्र नाम को इन कानों से सुना नहीं, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान के पवित्र नाम को इन कानों से सुनता है उसको विपत्ति रूपी नागिन कभी डसती नहीं। हे भगवान, आज तक मैंने आपकी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं की, इसी के कारण से मुझे जगह जगह तिरस्कार का पात्र होना पड़ रहा है। लेकिन आगे जाकर के एक श्लोक में उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ये सब नहीं किया, लेकिन इसके करने के बाद भी आकर्ण्यतोपि महतोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधितोषि भक्त्या। हे भगवान, मैंने आपके पवित्र नाम को इन कानों से कई बार सुना, इन आँखों से आपका अवलोकन दर्शन कई बार किए और अच्छी अच्छी अष्टद्रव्य से भी मैंने पूजा कई बार की। फिर भी हे भगवान, हे जगत बांधु, मैं फिर भी दुखों का पात्र बना हुआ हूँ। पहले तो ये कहा था कि ये सब नहीं किए हैं, फिर दुखों का पात्र बना हुआ हूँ, लेकिन इन सब क्रियाओं को करते हुए भी मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूँ। तो उन्होंने अंतिम पंक्ति कही कि यस्मात् क्रिया फलंती प्रतिफलंती न भाव शून्या, क्योंकि जो भावों से शून्य क्रियाएं की जाती हैं वह सही सही फल नहीं देती। भावों से शून्य का अर्थ होता है सम्यक्त से रहित जो क्रियाएं की जाती हैं, सिर्फ लौकिक वस्तुओं को पाने के लिए, हमारी दुकान अच्छी चले, हमारे पढ़ाई अच्छी हो जाए इसलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं। किसी का विवाह आदि नहीं हो रहा है तो भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी कृपा हो जाएगी। किसी के लिए कोई ना कोई सांसारिक वस्तु है, इसके लिए अगर आप कर रहे हो तो वो चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन वहीं तक सीमित रह जाती है और आगे वह उसकी यात्रा रुक जाती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना जब भी करो, किसके लिए करो? तो उन्होंने कहा दुखख हो, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो।
कम्मख हो, कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ, बोधि रत्नात्रय की प्राप्ति हो। समाधि मरण हो, ये चीज़ें आज तक नहीं हुई। हे भगवान मेरा समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान मुझे आपके जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। सिद्धों की आराधना आपकी प्रारंभ होने जा रही है। वो कहते हैं जहाँ सिद्धों की आराधना होती है वहाँ नियम रूप से साधु परमेष्टि की आराधना होती है, क्योंकि साधु बने बिना आज तक कोई सिद्ध नहीं बना। और सब साधु बनते हैं तो वो साधु ही आगे जाके उपाध्याय पद को प्राप्त होते हैं, वही साधु आगे जाके आचार्य पद को प्राप्त होते हैं, वही साधु आगे जाकर के क्या अरहंत पद को प्राप्त करते हैं, और वही साधु आगे जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए अभी आप जो 8 दिन सिद्ध चक्र की आराधना करेंगे, इन पंच परमेष्टि के गुणों की आराधना इसके माध्यम से होती चली जाती है। वास्तव में आप अगर सुख चाहते हैं तो आपको उन सारे सुखों की पहचान होना चाहिए। 5 प्रकार का सुख होता है। आप सब सुख चाहते हैं कि नहीं? आवाज़ अच्छी से नहीं आ रही। चाहते हो तो इस सुख के बारे में अच्छी तरह से समझ लो। पहला सुख तो है इंद्रिय सुख। जो इंद्रिय सुख राजा महाराजा और मंडलिक महामंडलिक अर्धचक्री चक्री, इनको जो सुख मिलता है, चक्रवर्ती को जो सुख मिलता है, उस सुख से असंख्यात गुणा सुख किनका होता है? भोग भूमि, जगन्न भोग भूमि के जीवों को होता है। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की